समस्त मेरे साथ मंचासीन अतिथिगण, आप सबसे एक बात कहना चाहूंगी। आज जो हम राणा पूंजा जयंती मना रहे हैं, अगर हल्दी घाटी का युद्ध आपको सबको याद है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का ये युद्ध न तो भामाशाह के बिना पूरा हो सकता था, न राणा पूंजा के बिना हो सकता था, न जाला मन्ना के बिना पूरा हो सकता था, न हकीम खां सुरी के बिना पूरा हो सकता था। महाराणा प्रताप का जो हल्दी घाटी का युद्ध था, दिवेर का युद्ध था, इसमें राणा पूंजा और उनके वंशजों ने जो कार्य किया है, जो गोरिल्ला नीति अपनाई है, उससे हम लोग हल्दी घाटी का युद्ध लड़ पाए थे। आप सब बार बार एक बात कह रहे थे कि हम भील समाज से, मैं भी आपके परिवार की सदस्य हूँ, मैं भी जाला मान सिंह की वंशज हूँ। हल्दी घाटी के युद्ध में जिन्होंने अपना सिर राणा प्रताप के छत्र चबर दे के दिया था, ये बलिदान जो था ये हमारे देश के लिए था और हमारे मेवाड़ाधिपति के लिए था। महाराणा प्रताप ने कभी भी किसी भी कौम को अलग अलग नहीं देखा, चाहे हकीम खां सुरी थे तो वो उनके सेनापति थे, राणा पूंजा थे तो उनके द्वारा अगर तीर कमान नहीं बनाए जाते तो ये युद्ध संभव नहीं हो पाता। साथ ही जाला मान सिंह जी ने महाराणा प्रताप की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। ये सारे आप सब एक परिवार का हिस्सा हो। आज हम इस युग में आ गए, 21वीं सदी में आ गए, पर बात वही है, उस समय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जो बात कह रहे थे, आज कांग्रेस पार्टी भी यही बात कहती है कि 36 कौम हमारा परिवार है। जो राणा पूंजा जी के जो बलिदान था, जो त्याग था, जो स्वामी भक्ति थी, आज 21वीं सदी के जो हमारे युवा हैं उनको इस बात को समझना पड़ेगा, इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। इतिहास क्या कहता है? हम सब एक परिवार है और स्वामी भक्ति के लिए, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, स्वामी भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि उधर उधर डगमगानी नहीं चाहिए। ये एक प्रण लेना पड़ेगा आप सबको। साथ ही ये कहना चाहूंगी, मेरे दो भाइयों ने शिक्षा की बात करी थी, शिक्षा की बात के लिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कीर्ति शेष गजेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब का एक ही सपना था। उनका कहना था, जब मेरी दो बेटियां पढ़ सकती है तो मेरी विधानसभा की बेटियां क्यों नहीं पढ़ सकती है। उनके इस सपने को राजस्थान सरकार ने साकार किया। आज वल्लभनगर विधानसभा में 32 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। जितने स्कूल है सारे क्रमोन्नत हुए हैं। हमारे यहाँ पे आजादी से लेकर आज तक एक भी महाविद्यालय नहीं था। आज हमारे पास बिंडर में हमारी बेटियों के लिए गजेंद्र सिंह शक्तावत कन्या महाविद्यालय है, बटेवर में ITI कॉलेज है, कानोड़ ITI कॉलेज है, जिसका शिलान्यास भी जब हमने कन्या महाविद्यालय का किया था उसी दिन किया। साथ में वल्लभनगर में हमने महाविद्यालय चालू कर दिया है। कुराबड़ कहते हैं कि आदिवासी क्षेत्र है, मेवल क्षेत्र, वहाँ पे विकास नहीं हुआ, वहाँ पे भी महाविद्यालय का दूसरा सत्र चल रहा है। बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। हमारी बेटियां एक नहीं दो परिवार को चलाती है। हमारी बेटियां शिक्षित होगी तो हमारा समाज शिक्षित होगा। बेटियां पियर भी संभालती है और ससुराल भी संभालती हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, ये जो आप लोग जितनी भी कुरीतियां हैं उन्हें बंद करके, होड़ा होड़ बंद करो। वंडे अते अतरा गांव जीम्या तो मारे अटे अतरा जीवना चाहे, ये गलत है। आप बोझ चढ़ा रहे हो सब पे। ये बोझ चढ़ना, कर्जा लेना करके ऐसे कार्य करना, खुशी में शामिल हो, खुशी में कपड़े दो। क्यों मौत मरण पे कपड़ों का रिवाज है? इसे बंद करो। जो गांव जिमाते हो ये प्रथा है, उसे बंद कराओ। किसी इंसान पे कर्जे का बोझ चढ़ा के उस प्रथा को निभाना किसी भी हमारे इतिहास में कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है। हमारा जितनी गुदड़ी हो, हमें उतना काम करना चाहिए। हमें इन सब प्रथाओं को बंद करके हमारे बच्चों की शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, हमारे परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए, हमारी संस्कृति उनको बतानी चाहिए, हमारा इतिहास दोहराना चाहिए। अभी जो मेरे दो भाई जोश के साथ बोल रहे थे, मैं उनके साथ 100% सहमत हूँ और समर्थन करती हूँ उन दोनों का। मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूँ, आपके बिंडर की बहू और बड़ी सादड़ी की बेटी हूँ।
आप सब मेरा परिवार हो। आप सब ने आज जब हमारे बीच में आके बोला कि यहाँ पे राणा पूंजा जी के यहाँ पे फूल चढ़ा के आओ, माल्यार्पण करो, जब मैंने यहाँ देखा कि यहाँ मूर्ति नहीं है, स्थान भी कच्चा बना हुआ है, मैं आप अगली राणा पूंजा जयंती के उपलक्ष्य में 11 लाख रुपए की घोषणा करती हूँ। ये घोषणा इसलिए है क्योंकि आपको भी पता, मुझे भी पता है 2 दिन में आचार संहिता लगने वाली है, पर वल्लभ नगर से फिर कांग्रेस का विधायक बनेगा और पहले यहाँ पे मूर्ति स्थापित हो जाएगी और इस जगह का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा, ताकि हमारे समाज के, हमारे राणा पूंजा हमारे भगवान की समय, उनकी स्वामी भक्ति को हमें नहीं भूलना चाहिए, उनके त्याग को हमें नहीं भूलना चाहिए, उनके बलिदान को हमने नहीं भूलना चाहिए। हम उनके वंशज हैं। इस वंश और परंपरा को हर साल जिस प्रकार आप रैली के रूप में निकालते हैं, मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। राजस्थान सरकार ने राणा पूंजा पैनोरमा के लिए 4 करोड़ रुपए दिए। जहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया था, वहाँ पे राणा पूंजा की हल्दी घाटी और दिवेर के युद्ध की एक एक घटना को दर्शाते हुए पूरा पैनोरमा बन रहा है, जिसके लिए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने 4 करोड़ रुपए दिए हैं। आप हमारा परिवार हो। मेरे सुख दुख में जब शक्तावत साहब हमें छोड़ के गए थे, आप सब मेरी ताकत बने थे। आप